हे गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी कल इंडेक्सेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सिंपली 50 मिनट में देख लेते हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। कल हमने सिंपली प्लान किया था, मार्केट अगर यहां से लेके यहां तक एक रेंज बना चुका है, ओके, तो जिस साइड भी 50 मिनट में क्लोज करता है हम उसी साइड में ट्रेड के लिए फेवर करेंगे। ओके, मार्केट में पहले नीचे आया, यहां से एक विक बनाया और मैंने आपको यही बताया था कि विक लगा सकता है, इसलिए क्लोज करने का वेट करना। मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया, उसके ऊपर जैसे ही क्रॉस किया मार्केट ने एक मोमेंटम किया, यहाँ पे हमारा कहीं तो एसएल था 1:2 के आसपास एक टारगेट मिला था अराउंड मार्केट 300-400 पॉइंट मोमेंटम भी किया। उसके बाद में फिर मार्केट एक ही रेंज में आ गया। अभी इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते, देखो कल बजट है, नो वरी, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जनरली होगा क्या ना, इस ईयर में 2 बजट आती है, तो ये बजट में इतना गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है, तो इतना कुछ होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम प्राइस के हिसाब से चलेंगे। जिस हिसाब से प्राइस दिख रहा है उस हिसाब से अगर ट्रेड करेंगे तो हाँ, हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम हमको कल हाथ में लग सकता है। किस तरीके से, तो देखो थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं मार्केट में किस तरीके से पैटर्न बन रहा है। देखो इसको थोड़ा सा यहाँ से अगर देखोगे, ये एरिया अगर देखोगे, मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है, एक बार, 2 बार, 3 बार, ये 4th टाइम जब गैप अप ओपन हो गया था नीचे आ गया, ये 5th टाइम आ गया और अभी ये 6th टाइम रिटेस्ट कर रहा है। तो ये एक मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका एरिया है, तो ये हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है कि यहां से जो मोमेंटम होगा शार्प और फास्ट मोमेंटम होगा। और फिर अगर देखोगे यहां पे कहीं तो एक गैप क्रिएट हुआ था, तो हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो पहला टारगेट हमारा ये हो जाना चाहिए। और मार्केट और ऊपर निकल रहा है तो हम होल्ड कर सकते हैं, मार्केट हो सकता है यहां तक आए, फिर यहां पे कहीं जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है, आप आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे फिर से हॉल्ट किया है, ये एक अच्छा एरिया दिख रहा है मार्केट में बाइंग करने के लिए। और कल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, बाइंग का ही मार्केट मिल सकता है, बिकॉज जनरली हो क्या रहा है ना, मार्केट को अगर देखोगे आप डेली कैंडल पे, ये एक रेड कैंडल बनाता है, देन एक ग्रीन कैंडल, रेड ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। अभी और यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, ये एक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये इस पैटर्न को ना अभी कंटिन्यूएशन में टूटना चाहिए। ये तो हो सकता है ये मार्केट यहाँ से मूव करे और फिर पहला रेजिस्टेंस तो यही मिलने वाला है, तो यहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट बुक करो। और अगर हो सकता है बजट कुछ अच्छा रहा तो हो सकता है मार्केट ऑल टाइम हाई भी लगा दे, नया वाला हाई भी मिल सकता है, तो बहुत बड़ा मोमेंटम भी हो सकता है। तो बस हम ज्यादा टारगेट के लिए प्लान नहीं करेंगे, लेकिन हम प्लान करेंगे इस लेवल तक। हाँ, हो सकता है अगर मोमेंटम मिला तो एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो कल किस तरीके से प्लान करेंगे, सिंपली देखेंगे। सेलिंग के लिए मैं अभी कोई इंटरेस्टेड हूं नहीं, बिकॉज नीचे के साइड से अगर देखोगे ये वाला एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रहा है, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता है मैं तब तक सेल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट जब तक इसके नीचे आके ट्रेड नहीं करता और यहां से फिर ब्रेकडाउन करेगा, मैं तभी जाके कुछ सेल प्लान करूंगा, या तो कुछ इधर प्राइस एक्शन बनेगा इधर के साइड, तो फिर देखूंगा सेलिंग का, तभी प्लान करूंगा। अदरवाइज मैं सेलिंग के लिए कुछ भी प्लान करने वाला नहीं हूँ। बस हम सिंपल रखेंगे मार्केट में, जिस तरीके से हम हमेशा प्लान करते हैं। मार्केट में जब ये लेवल निकलेंगे, कल हो सकता है मार्केट गैप मतलब फ्लैट ही खुले, बिकॉज जनरली होता क्या है ना, जब भी इवेंट रहता है तो मार्केट वहां पे फ्लैट खुलना प्रीफर करता है, उसके बाद में वो डिसाइड करता है। और 10 बजे के बाद जो होगा, 11 बजे तक बजट का पूरा स्केनारियो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अगर मार्केट इधर ब्रेक कर रहा है हाई साइड, तो एक अच्छा एंट्री का पोजीशन होगा, हो सकता है हमको एक मोमेंटम मिलेगा। बीच में अगर देखोगे ये एक फ्रेश रेजिस्टेंस है थोड़ा सा, तो मार्केट यहाँ पे क्या, यहाँ से रिवर्स आ रहा है, तो पहले यहाँ पे देखेंगे। अगर यहाँ से रिवर्स आ रहा है तो बेटर है निकाल दो। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है, इसके ऊपर आके क्लोज कर दिया है, इसके ऊपर आके क्लोज कर दिया, तो फिर बस होल्ड करो। हो सकता है मार्केट इस एरिया तक आ सकता है, ये जो एरिया दिख रहा है ये गैप के आसपास आ सकता है, फिर हो सकता है यहाँ पे ये गैप रेजिस्टेंस बन जाए, फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड करे, फिर ऊपर के साइड जाए। इस तरीके से कुछ पैटर्न बन सकता है। और हमेशा याद रखना, देखो जब भी कोई इवेंट होता है ना, तो प्राइस एक्शन इतना अच्छे से काम नहीं करता है, बिकॉज मार्केट में तब फियर ग्रीड बहुत कुछ होता है, तो इसलिए प्राइस एक्शन इतना अच्छे से काम नहीं करता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। तो सिंपल आपको पॉइंट समझ में आ गए, फ्लैट खुल रहा है, इधर हाई क्रॉस कर रहा है, हम एक ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ पे कहीं तो हमारा एसएल रहेगा, अगर ऊपर निकलता है 1:2 के आसपास, 1:2-3 यहाँ पे मिल जाएगा हमको। और अगर मूव कर रहा है तो बेटर है होल्ड कर सकते हैं, या तो इधर यहाँ पे 50% क्वांटिटी को बुक कर लो, फिर उसको होल्ड कर लो, बिकॉज बजट है इसलिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 मुझे अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी दिख रहा था उससे ज़्यादा थोड़ा निफ्टी 50 अच्छा लग रहा है। लेकिन बस यहाँ पे ना मुझे एक ही कंफ्यूजन है, कल वोलेटाइल मार्केट इसलिए हो सकता है ना, जनरली हो क्या ना, मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग क्लोज दिया,
मार्केट फिर से एक ट्रेंडिंग क्लोज दिया और मार्केट आज सेम फिर से ट्रेंडिंग क्लोज दिया। तो और एक ट्रेंडिंग क्लोज मिलना ना थोड़ा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। देखो मार्केट इज सुपेरियर, तो हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। ओके, तो फिर सिंपली रखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या दिख रहा है। थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे, कल भी हमने यही डिस्कस किया था, मार्केट जब तक इसके ऊपर इधर इसके नीचे, जहां तक मार्केट ऊपर या नीचे निकलता नहीं है तब तक हम एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकते। सेलिंग के लिए हमने वैसे भी प्लान नहीं किया था कि हाँ मार्केट जब तक प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा नीचे की साइड तो भी सेलिंग नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो बहुत कम क्वांटिटी रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो इस तरीके से अभी अगर देखोगे, कल हमने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था, मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे होल्ड करेगा, फिर अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो दैट वाज द बेस्ट प्राइस एक्शन, वहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी इसको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, मल्टीपल टाइम ये भी रिटेस्ट कर चुका है। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम आया, फिफ्थ टाइम आया। अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो होल्ड कर रहा है, कहीं ना कहीं नीचे की साइड मार्केट में सेलर्स नहीं आ रहे, जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक ये होल्ड कर रहा है। ओके, ये होल्ड कर रहा है, तो फिर यहाँ पे किस तरीके से रखेंगे, सिंपली अगर प्राइस इसके ऊपर अगर निकल रहा है तो बस यहाँ पे हम ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अगर ऊपर के साइड निकल रहा है फ्लैट, अगर ओपन होके या तो स्लाइडली थोड़ा गैप अप भी ओपन हो, मार्केट नीचे आए, ऊपर के साइड चला जाए, इस तरीके से कुछ पैटर्न बनना चाहिए। ये दोनों पैटर्न में हम बाइंग के साइड प्लान कर सकते। बहुत बड़ा अगर गैप वगैरह ओपन होता है तो फिर सेम पहले हम सेलिंग के लिए प्लान करते हैं, चाहे बजट हो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 5 मिनट के प्राइस एक्शन देखते हैं, मार्केट में सेलिंग आई तो सेलिंग के लिए प्लान करते हैं, बाय आए तो बाय के लिए प्लान करते हैं। ओके, इस तरीके से कुछ प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा प्राइस एक्शन कब मिलेगा, अगर मार्केट फ्लैट ही खुले, यहाँ पे होल्ड करें बढ़िया 12 बजे तक, बजट के स्केनारियो खत्म होने तक, फिर अगर ब्रेकआउट दे रहा है दैट वाज द बेस्ट स्केनारियो ट्रेडिंग करने के लिए। हम यहाँ पे कुछ बाय कर सकते हैं, ये गैप है, यहाँ पे हो सकता है मार्केट एक गैप फिल करने के लिए आए, और एक अच्छा टारगेट भी यहाँ पे दिख रहा है फिर, और हो सकता है 1:3 1:4 के आसपास मिल जाए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रही होंगी। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी को अगर देखोगे, यहाँ पे भी हमने कल प्लान किया था, जिस हिसाब से दिख रहा है इतना खास नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस हिसाब से बैंक निफ्टी दिख रहा था वहां पे हम ट्रेड कर सकते थे, हमने प्लान किया था। अभी अगर देखोगे यहाँ पे हमने प्लान किए थे, फ्लैट खुला तो नीचे की तरह ट्रेड कर सकते, मार्केट नीचे आया इंस्टेंटली ऊपर चला गया, और फिर हमने ये भी प्लान किए थे, ये रेजिस्टेंस जब तक निकलता नहीं है तब तक हम एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। अभी अगर देखोगे फिर निफ्टी में अच्छा पैटर्न बन चुका है। देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे के साइड आया, फिर से ऊपर क्रॉस किया, अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है क्या, और ये ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है दैट वाज द बेस्ट सिनेरियो, यहाँ तक एक हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। मार्केट अगर ऊपर के साइड निकल रहा है, ये एक बाइंग का सिनेरियो हमको फिर से एक मिल सकता है। तो किस तरीके से प्लान करेंगे, लेट्स सी। बस हमको कल वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे ही ओपन हो रहा है, लेट्स सी मार्केट यहाँ पे ही कहीं पे भी ओपन हो रहा है, बस 5-10 मिनट के कैंडल पे लगा लेना है। अगर एक प्राइस एक्शन मिल रहा है 5 मिनट हो गया, 5 मिनट पे, तो फिर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हाई निकल रहा है बेटर है, फिर होल्ड करेंगे इसको। यहाँ पे कहीं तो हमारा एक एसएल हो जाना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर निकल सकता है तो 1:3 1:4 के आसपास प्लान करेंगे। तो बस एक कंफ्यूजन, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, देखो कल बजट तो है, लेकिन जनरली होता क्या है ना, 10 आउट ऑफ 7 डेज बजट में वोलेटिलिटी रहती है, ऊपर जाता है मार्केट, नीचे आता है, और एट द एंड बीच में क्लोज कर देता है। सिंपली बहुत रेयरली होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग चला जाता है। ओके, और लास्ट 2 ईयर से देखोगे तो वोलेटिलिटी मिली है, तो इसलिए मुझे थोड़ा चांसेस लग रहा है कि हाँ इस साल एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाएगा बजट के दिन। लेकिन अब ये इस 1 फेब के बजट को मिलेगा या तो जुलाई में जो बजट आता है वहां पे मिलेगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो बस, और अगर देखोगे मार्केट ट्रेंडिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर फ्लैट खुल के अच्छा प्राइस एक्शन मिल रहा है हम तभी ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज कुछ भी मार्केट लेती बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, या तो बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, फिर हम कंफ्यूजिंग ही रहेंगे कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। फिर 12 बजे के बाद देखेंगे क्या होता है, उस तरीके से कुछ प्लान आउट करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।